गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। कक्षा 6 के बारे में पार्ट 2। इस पार्ट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पृथ्वी पर जो मानव पाषाण काल में आखेटक, संग्राहक एवं उत्पादक मानव के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। पाषाण काल मतलब होता है पत्थरों का काल। पत्थरों के काल के विषय में जब मनुष्य को ना रहने का पता था, कहाँ रहना है, ना आग के बारे में जानकारी थी, ना कपड़ों के बारे में, ना घर के बारे में। मनुष्य एक जंगल में रहता था और अपना जो भोजन शिकार के द्वारा प्राप्त करता था। और मनुष्य ने किस तरह से उत्पादन शुरू किया, हम इन सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। घर क्या क्या चीज़ें, सुविधाएं हमें प्रदान करता है। अगर हमारे पास घर है तो हमें जाड़े से बचाता है, गर्मी से बचाता है तथा बारिश से बचाता है। हम यहाँ रह करके भली भांति सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब मनुष्य के पास ये चीज़ें नहीं थी और वे जंगल में रहते थे, तब मनुष्य क्या सुरक्षित थे? नहीं। उन्हें जंगली जानवरों से अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ता था। केवल उनको अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उस समय क्या साधन था? केवल पत्थर के ही औजार थे, जिन औजारों से मनुष्य अपने आप को सुरक्षित रखते थे। अब हम जानकारी करते हैं मानव में परिवर्तन। अब ये जो मानव में जो परिवर्तन हुए थे, हम उसके बारे में जानकारी करते हैं। मानव में जो परिवर्तन कैसे कैसे मानव में परिवर्तन हुए थे, अब हम देखते हैं। जो मानव शास्त्री के अनुसार आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले, करोड़ों पूर्व जब मानव के विकास की प्रक्रिया शुरू हुई, इस समय उसमें कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन आए। 200 करोड़ वर्ष पहले मानव जो था, उसमें पहले बंदरों जैसा 4 पाँव थे मानव के। उस समय मानव जानवरों जैसा दिखता था, लेकिन मानवों में बहुत सारे परिवर्तन आए। अब जैसे किस टाइप के परिवर्तन थे हम देखते हैं। जैसे परिवर्तन थे, मानव खड़ा होकर के चलने लगा। अंगूठों के कारण वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता का पैदा होना, जिससे महत्वपूर्ण कार्य को करने लगा। अब अंगूठे आप देखो, आपके हाथ के अंगूठों से आप उसकी मदद से ही चीज़ों को पकड़ते हैं। तो उनके पास अंगूठे थे, फिर बुद्धि आया नहीं हम अंगूठे से सामान को पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो वो अंगूठों से सामान को पकड़ने लगे। फिर उनका जो मस्तिष्क था, मस्तिष्क में किस तरह से विकास हुआ है, आप यहाँ ये देखो। ये तो बंदर प्रजाति के हैं, ठीक है। ये बंदर प्रजाति के हैं और इसमें किस तरह से आपको दिख रहा होगा बाकी तस्वीरों में और इसमें, ये देखिए बंदर, फिर इसमें इस तरह से परिवर्तन हुआ, ठीक है। इस तरह से दूसरा परिवर्तन हुआ, फिर तीसरा परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार से लोगों में परिवर्तन होता गया और आखिरी में जा कर के ये मनुष्य जैसे दिखने लगे। ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो बहुत सारे परिवर्तन हुए। इस महत्वपूर्ण बदलाव के कारण
मानव अपने आसपास के वातावरण एवं परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करने लगा। मतलब जिस वातावरण में मनुष्य रहता था उसके साथ अपने आप को मिला करके चलने लगा और उस वातावरण के अनुसार ही काम करता था। अब उसने हाथ और मस्तिष्क का अधिक प्रयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन जब इस प्रकार से मानव यहाँ पर आ गए तो उन्होंने क्या किया, इस रूप में उन्होंने हाथ और मस्तिष्क का प्रयोग ज़्यादा करने लगे, क्योंकि अब उनके पास बुद्धि भी आ गई थी। अगर वो प्रयोग हाथ से खाने शिकार करने के लिए प्रयोग करने लगे या घर बनाने के लिए प्रयोग करने लगे और दिमाग से भी वो दिमाग का भी इस्तेमाल करने लगे। इसी प्रकार जैसे कि अब उसने हाथ एवं मस्तिष्क का प्रयोग किस किस चीज़ों में किया था। ज़रूरत के लिए पत्थर के औजार बढ़ाए, उपकरणों का निर्माण करने लगे। इन्हीं पत्थरों के उपकरणों से हमें उनके होने का पता चलता है। अगर इन्होंने पत्थर के औजार न बनाए होते तो इनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाती। हम देखते हैं यहाँ पर पाषाण काल। पाषाण काल है क्या चीज़? पाषाण काल बेसिकली किसको बोलते हैं? पत्थरों के काल को। पाषाण अर्थात पत्थर। पाषाण अर्थात क्या होता है? पत्थर होता है। ठीक है, आप ये देखिए, पाषाण अर्थात पत्थर होता है। तो इसी पाषाण काल को हम पत्थरों का काल कहते हैं। जैसे मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम क्या किया? पत्थरों के औजार को बनाया। मानव जंगल में रहता था, जानवरों से अपनी को रक्षा करना कैसे करेगा? जानवरों से अपनी रक्षा, उस समय कोई औजार तो था नहीं, कोई तलवार या भाला ऐसी चीज़ें तो थी नहीं। तो मनुष्य ने अपनी रक्षा करने के लिए पत्थरों के औजार बनाए तथा उन औजार से जानवरों का शिकार करते थे और अपना भूख भी मिटाते थे, मतलब पेट भी भरते थे। तो सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का ही सबसे अधिक उपयोग किया गया, इसलिए इस काल के युग का नाम ही पाषाण काल रखा गया। और पत्थर से बने औजारों में समय समय पर परिवर्तन भी होते गए, इसलिए इस युग को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया अर्थात 3 भागों में जो बांटा गया है, कौन कौन सा काल है ये पहला तो आपका है पूरा पाषाण काल, ठीक है। दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। तो हम इन तीनों कालों को इस चैप्टर में एक एक करके हम पढ़ेंगे। आप देख लीजिए, पहला तो यही रहा, ये रहा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल। ये तीनों काल आपके सामने हैं। इन तीनों कालों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में क्या था? इस काल में मानव पहले खुले आकाश के नीचे, नदी के किनारे तथा झील के पास में रहते थे। इससे क्या होता था? मानव को आसानी से शिकार करने में बहुत ही आसानी होती थी। वे पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार आसानी से कर लेते थे, खुले मैदान या झील के किनारे बैठ करके। किंतु शिकार से प्राप्त जो मांस ही उसका मनुष्य का भोजन था, उस समय कंदमूल तथा फल भी, शिकार के साथ साथ कंदमूल तथा फल का भी भोजन करते थे वो। थोड़े समय बाद क्या हुआ? मानव जो थे गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया, गुफाओं में भी रहने लगे, क्योंकि उसे तब तक घर बनाना नहीं आता था। इसलिए मानव गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया। शिकार की खोज में वह लगातार घूमता रहता था। इस प्रकार उसका कोई तो अस्थायी आवास ही नहीं था। इसी समय उसने आग के प्रयोग की जानकारी भी प्राप्त की।
साथ ही उसने अपने मृतकों को कब्र में दफनाना प्रारंभ कर दिया। पूरा पाषाण काल के आखिरी दौर में मनुष्य ने चित्र भी बनाना सीख लिया। उस समय की गुफाओं में उसके द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं। इस चित्रों में जैसे शिकार के दृश्य बनाए जाते थे, जो पूरा पाषाण काल में जो गुफाएं थी उनके अंदर किस टाइप के चित्र बनाए जाते थे, जैसे शिकार करने के चित्र, जैसे कि शिकार करने के चित्र बनाए गए। और इसी समय मानव ने हड्डियों के औजार भी बनाना प्रारंभ किया। पहले तो पत्थर का ही औजार बनाते थे, अभी उसके अंत में क्या हुआ, गुफाओं में चित्र बनाना, जानवरों की हड्डियों से औजार बनाना। यह औजार उनके ज्ञान में वृद्धि और विकास को दर्शाता था। अभी यहाँ देखिए आप, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में कुछ गुफाएं मिली हैं जिनसे यह पता चलता है कि यह मानव समूहों में रहते थे। मानव समूहों में क्यों रहते थे, आपने सोचा है? मानव समूहों में इसलिए रहते थे कि अभी तक मानव को पता चल चुका था, अगर वो समूह में रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो जानवर अकेले अकेले मनुष्यों को मार देंगे। इस युग में मानव झुंड बनाकर ही शिकार करता था। जो पूरा पाषाण काल में है, मानव कैसे शिकार करते थे? झुंड बना करके, जैसे 8 लोग 10 लोगों का एक झुंड होता था और शिकार करते थे। जो मांस वहाँ से प्राप्त होता था उसको वो सभी में बराबर बराबर बांट लेते थे। अब यहाँ पर मनुष्यों को इन झुंड बनाकर शिकार करते थे, तो ये समझ आ गई थी कि मनुष्य तभी जीवित रहेंगे जब वो एक दूसरे से मिलकर रहेंगे। इसी प्रकार एक दूसरे का सहयोग करने की भावना इस युग में विकसित हो चुकी थी। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं कैसे करते थे शिकार। मनुष्य उस समय कैसे करते थे शिकार। आदि मानव के पास ना ही जंगल के जानवरों जैसे पैने नाखून थे, ना ही नुकीले दांत थे, और ना ही जबड़े, और ना ही सींग। तो मनुष्य शिकार कैसे करते थे? हमने आपको पहले बता दिया कि उससे बड़ी समस्या क्या थी। मनुष्य के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी? मनुष्य से भी ज़्यादा ताकतवर जंगली जानवर थे, तो उनसे रक्षा करना और भोजन के लिए उन्हीं ताकतवर जानवरों का शिकार करना, ये सबसे बड़ी चुनौती थी मनुष्य के सामने। इसके लिए उसने पत्थर के औजारों का निर्माण, इसी के लिए इन्हीं ताकतवर जंगली जानवरों के लिए पत्थर के औजारों का निर्माण, पत्थर के औजार बनाए तथा उनका प्रयोग, किस तरह से उनका प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि उस युग में पत्थर आसानी से प्राप्त हो जाते थे। लेकिन उस युग के जो पत्थर थे बराबर नहीं थे, एक बराबर पत्थर नहीं थे। वो पत्थर कैसे थे? आप देख रहे हैं यहाँ पर पत्थर को, ये देखिए, पत्थर अलग अलग टेढ़े मेढ़े टाइप के पत्थर हुआ करते थे। टेढ़े मेढ़े टाइप के पत्थर हुआ करते थे, इसलिए पत्थर एक बराबर नहीं थे। आइए देखते हैं अब आग का पता कैसे चला। मनुष्य को आग का पता कैसे चला? मनुष्य क्या था? पत्थरों से औजार बनाया करता था। मनुष्य क्या था? पत्थरों से औजार बनाया करता था। एक पत्थर पर दूसरे पत्थर, जब औजार बनाने के लिए एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर जब चोट मारते थे तभी पत्थर टकराने से क्या होता, उसमें से चिंगारी निकलती थी। तभी उन्हें उस आग से सूखे पत्तियाँ, लकड़ी की टहनियाँ आदि को जलाने लगे, तब उन्हें आग का ज्ञान प्राप्त हुआ। अब आग की खोज इस युग की जो सबसे महान खोज कही जाती है, या महान उपलब्धि आप समझ लो। ये देखो, दो पत्थर किस प्रकार से यहाँ पर उसको, दो पत्थरों को किस प्रकार से यहाँ पर वो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। किस प्रकार से दोनों आपस में टकरा करके वो आग जला रहे हैं। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे,
जैसे आग की खोज से इस युग की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अब मध्य पाषाण काल के बारे में हम पढ़ेंगे। मध्य पाषाण काल क्या था? बीच वाला काल, ना ही शुरू का था ना ही अंत का था। तो ये मध्य पाषाण काल था। मध्य पाषाण काल में इस तरीके के औजारों का प्रयोग किया जाने लगा। जैसे मध्य पाषाण काल के औजार उपकरण पूरा पाषाण काल की अपेक्षा आकार में छोटे हो गए। आपने देखा था कि पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े पत्थर थे। अब यहाँ पर अलग अलग टाइप के पत्थर, नुकीले पत्थर, अलग अलग टाइप के यहाँ पर पत्थर या औजार उपलब्ध हो गए। इस समय प्राकृतिक में अनेक परिवर्तन हुए जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। कैसे? नई परिस्थिति से तालमेल बैठने में ही उसने उपकरण छोटे बनाना प्रारंभ कर दिया। पहले तो टेढ़े मेढ़े थे, बड़े बड़े थे। अब जैसे जैसे नई तालमेल, नई खोज, आग की खोज हुई, उसी प्रकार से अब इनके औजार भी पतले होने लगे। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई। पहले क्या था? बहुत सर्दी थी। अब मध्य पूर्व पाषाण काल में जलवायु भी अब गर्म होने लगी। जहाँ जहाँ बर्फ़ जमी थी वहाँ से बर्फ़ पिघल गई और पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास हुआ। जो पेड़ पौधे थे, जब गर्म होने लगा तो क्या हुआ? पेड़ पौधों का विकास हुआ। घास एवं वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए। ज़्यादा घास, ज़्यादा हरियाली हुई। अब घास को खाने वाले छोटे जानवर जैसे हिरण, खरगोश, भेड़, बकरी आदि पैदा हुए। तो भी घास पहले नहीं था, इसीलिए वो थे नहीं। जब घास पैदा हो गया तो ये भी आ गए, खा करके अपना पेट भरने लगे क्योंकि इनका भोजन आ गया था। मानव अपने आप उगी घासों को एकत्रित करने लगा। मानव क्या करता था? जो घासें उगती थी उनको इकट्ठा कर लेता था और इन घासों में कई अनाजों की पूर्वज थी। अब उन्हीं घासों में कई जगह पर अनाज होते थे। तो क्या होता था? इनका प्रयोग मानव ने अपने भोजन में किया। उन घासों का प्रयोग, उन अनाजों का प्रयोग मानव ने अपने भोजन में किया। इस प्रकार अब वह समझ चुके थे, संग्रह मतलब उनको स्टोर करके रखने लगे थे। मानव समझ चुके थे कि अगर अनाज का एक दाना यहाँ गिरा तो उसी अनाज से दूसरे पौधे उगेंगे। तो इस प्रकार का सेंस आ चुका था, इसीलिए उन पौधों को या उन अनाजों को वो लोग स्टोर करके रखते थे। अब जानवर भी मनुष्य पालने लगे थे। तो सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा था? आप देख रहे हैं, कुत्ता मानव का प्रथम पालतू जानवर था। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये हमेशा ही जीवन में पूछे जाते हैं, तो आप इस प्रश्न को कभी भूलिएगा नहीं। अब कैसे हुआ खेती का ज्ञान? अब हम आज देखेंगे कैसे हुआ खेती का ज्ञान। तो खेती का ज्ञान वही उसी प्रकार हुआ था। जैसे विद्वानों का मत क्या है कि आप उगे अनाजों को मानव ने एकत्रित करना शुरू किया। हमने जैसे बताया था कि जो मानव अपने आप जो अनाज उग रहे थे उनको एकत्रित करना शुरू किया, तो अनाज के कुछ दाने जो थे गीली मिट्टी में इधर उधर गिर जाया करते थे। इन स्थानों पर फिर से वही अनाज उग जाते थे। तो जब मानव ने इसे देखा तब उसे ज्ञात हुआ कि इन अनाज के दानों में बार बार अनाज उगाया जा सकता है। तो इसी प्रकार से अपने इस ज्ञान का उसने परीक्षण भी किया, तब जाकर उसे खेती का ज्ञान हुआ। तो अनाज जो मनुष्य जो घास उखाड़ते थे या जो अनाज उखाड़ते थे उनको संग्रह करके रखते थे, मतलब स्टोर करके रखते थे और फिर उन्हीं अनाजों का वो लोग उपयोग करते थे। अब आप यहाँ देखें कि आप गेहूँ के कुछ दानों को गीली मिट्टी या गोबर के ढेर में डालिए, कुछ दिन बाद देखिए क्या होता है। तो आप ये प्रैक्टिकल करके आप घर में अपने देखिएगा, गेहूं के कुछ दानों को या गोबर के साथ मिट्टी में डालकर देखिए
फिर देखिए उसमें से भी अनाज निकल जाएगा। हमने मध्य पाषाण काल पढ़ लिया। अब हम नवपाषाण काल पढ़ेंगे। तो पुरातात्विक, जिसको अंग्रेजी में आर्कोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, यह मानना है कि मानव ने जब से भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया तभी से नवपाषाण काल आरंभ हुआ। मतलब मानव ने प्रॉपर टाइप में खेती करना शुरू किया था, तभी से ही नवपाषाण काल शुरू हुआ। तो पहले पूरा पाषाण काल में क्या था, सिर्फ आखेटक ही थे और जानवरों का शिकार करते थे। मध्य पाषाण काल में हमने क्या पढ़ा कि मनुष्य अभी यहाँ पर जो जंगली घास थे या जंगली अनाज थे उनको संग्रह करना सीखा था और उन्हीं अनाजों को मिट्टी में दबा करके दूसरे अनाज उगाना सीखा था। लेकिन नवपाषाण काल में क्या था, एक प्रॉपर टाइप में खेती करना मनुष्य सीख चुका था और यहीं से नवपाषाण काल का प्रारंभ होता है। अब जैसे खेती के कारण मानव अब भोजन संग्रह से भोजन उत्पादक बन गया। अब खेती के कारण, अब आपने देखा पहले क्या था, वो जंगली अनाजों को संग्रह करके रखते थे। अब नवपाषाण काल में संग्रहक नहीं, उत्पादक भी बन गए मनुष्य। इस समय उसके पत्थर के उपकरण अधिक उपयोगी सुडैल थे, क्योंकि उन्हें अधिक कुशलता से बनाया जा रहा था। अभी हम अधिक कुशलता से जो बनाया जा रहा था देखते हैं। यह उपकरण घिसकर चमकदार बनाए गए। जो नवपाषाण काल के हैं जो उपकरण जो घिस के चमकदार बनाए गए, हत्थेदार कुल्हाड़ी एवं हंसिया इस समय के महत्वपूर्ण औजार थे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हत्थेदार, ये देखिए, ये देखिए आप यहाँ पर हंसिया या कुल्हाड़ी जिसमें हाथ वाला है, इसको आसानी से मनुष्य पकड़ सकते हैं। देखिए इसमें डंडा लगाने वाला भी उपकरण अब यहाँ नवपाषाण काल में बनने लगा। खेती के साथ पशुपालन भी आरंभ हुआ। नवपाषाण काल में क्या खेती ही नहीं, पशुपालन भी आरंभ हो गया था। पशुओं का प्रयोग मांस व दूध प्राप्त करने के लिए किया जाता था। अब कुल्हाड़ी एवं हंसिया से क्या क्या किया जा सकता है, आप यहाँ पर सोचिए और लिखिए। कुल्हाड़ी और हंसिया आपने अपने खेतों में देखा होगा, गांव में, कि उससे क्या क्या प्रयोग किया जाता है। तो आप उस प्रकार से सोच करके उनकी एक सूची बना लीजिए, जिससे कि आपको समझने में बहुत आसानी होगी। अब ये मिट्टी के बर्तन बनाना भी जान गए थे। इस काल में क्या हुआ था, आप देखिए आपके सामने ये मिट्टी के बर्तन भी हैं, मिट्टी के बर्तन हैं। ये देखिए मिट्टी के बर्तन कैसे बनाना सीख गए ये देखिए मिट्टी के बर्तन भी बनाना सीख गए यहाँ पर इस काल में। ठीक है, तो कैसे सीखे, अब ये मिट्टी के बर्तन बनाना भी जान गए थे। पहिए का आविष्कार भी हुआ। इसका प्रयोग मिट्टी से बर्तन बनाने तथा सामान ढोने में किया जाने लगा। तो नवपाषाण काल में पहिया का भी आविष्कार हुआ था और इसका प्रयोग क्या है, कहाँ से हुआ, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले से शुरू हुआ और सामान ढोने के काम में आने लगा। बर्तन पर नक्काशी एवं चित्रकारी में रंगों का प्रयोग होने लगा। खेती के कारण लोग एक ही जगह रहने लगे। ठीक है, फलस्वरूप नए नए कौशलों का विकास हुआ, जैसे मूंज की टोकरी व चटाई बनाना, कताई करना, जानवरों के बालों से कपड़ा बनाना आदि। अब नवपाषाण काल में ये टोकरी, चटाई या कपड़ा बनाना या पहिया का आविष्कार, सामान एक दूसरे जगह से दूसरे जगह ले जाना,
इन नए नए चीज़ों का विकास हुआ। शवों को दफनाने के ढंग से इनको धार्मिक विश्वास के विषय में जानकारी मिलती है। शवों जैसे मृतक व्यक्तियों के साथ खाने पीने की चीज़ें, बर्तन, हथियार आदि भी दफनाए जाते थे। इस नवपाषाण काल में लोगों को दफनाना शुरू हुआ, उसके साथ अनाज, हथियार, खाने पीने की चीज़ें भी उनके साथ दफनाया जाता था कि ये विश्वास था कि इनका पुनर्जन्म होगा, तो या फिर वहाँ अगर इनका कुछ ज़रूरत पड़ी तो ये उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक काल आया धातु का। नवपाषाण काल का युग का अंत हो रहा था। नवपाषाण काल जो था, पत्थरों वाला काल, उसका अंत हो रहा था। अंत होते होते पत्थर के साथ धातुओं का इस्तेमाल भी शुरू होने लगा। मतलब नवपाषाण काल का जो अंत हो रहा था, अब उसके बाद धीरे धीरे धातुओं का प्रयोग भी शुरू हो गया। मतलब धातु मतलब वो जो मेटल, ब्रोंज जिसको कहा जाता है, में सबसे पहले तांबे का प्रयोग, ये रहा तांबे का प्रयोग हुआ, जिसके कारण इस युग को ताम्रपाषाण युग कहा जाता है। ब्रोंज एज, इंग्लिश में ब्रोंज एज कहा जाता है। मानव ने तांबे की खानों का पता लगाकर उससे तांबे खोदकर निकालना शुरू किया। उच्च तापमान में तांबे को पिघलाकर तथा सांचे की सहायता से धातु द्रव्य को विविध रूप देना भी उन्होंने सीख लिया। मतलब किस तरह से? तेज आंच में तांबे को पिघला देते थे। अब जो चीज़ें बनानी है, हर चीज़ का एक शेप होता है, उसमें डाल दिया और वो उन्हीं सांचे में ढल जाता था। तो जो रिक्वायरमेंट थी, जो चीज़ें इन्हें चाहिए था, उसी रूप में उसको बना लेते थे। जैसे मानव विकास की एक और महत्वपूर्ण खोज थी। धीरे धीरे मानव ने तांबे व ये जो तांबा था, मानव के विकास का एक बहुत इम्पोर्टेंट खोज था। आग की खोज बहुत इम्पोर्टेंट थी, पहिए की खोज बहुत इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। खेती की खोज बहुत इम्पोर्टेंट थी। इसी प्रकार धातु की भी खोज बहुत ही इम्पोर्टेंट थी मनुष्य के जीवन में। धीरे धीरे मानव ने तांबे व जस्ते को मिलाकर मिश्रित धातु कांस बनाना सीख लिया। कांस बनाना भी कॉपर एज जिसको कहा जाता है, तांबा और जस्ते को मिलाकर के जो बना उसको कॉपर कहा गया, कांस युग कहा गया। मानव जीवन, उसकी प्रगति एवं संघर्ष की कहानी है। प्रारंभिक मानव ने अपने समस्याओं से जूझते हुए अपने को जीवित रखा, अपनी उन्नति एवं अपने को सभ्य बनाया। तो आपने देखा किस तरह से हम जो मनुष्य जाति थे, पूर्व पाषाण काल से नवपाषाण काल तक तथा तांबा युग से कॉपर युग तक या कांस्य युग तक कितने समस्याओं का सामना करते हुए हम पहुँचे हैं। हम इस चैप्टर को निरंतर आगे भी जारी रखेंगे, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।